बनाए निरोग। मैं रमाशंकर द्विवेदी आज आपको रोटी का पेड़ पार्ट 2 दिखाते हैं। जो थाली में रोटी आपके पास आती है, 6 मास बाद वो फसल तैयार हो रही है। देखिए उस फसल का वर्णन, देखिए किस तरह से वो फसल पक के तैयार है। कितनी कठिन मेहनत। जब आप अपने थाली में एक एक दाना छोड़ देते हैं, ये दे ये फसल अब पक के तैयार है और कुछ लोग फसल को सुबह से काट रहे हैं। ये पार्ट 2 है। तीसरे में दिखाएंगे कैसे ये आटे तक पहुंचती है प्रक्रिया। पंछियों की गनगनाहट, चला तो है 1 बजे चला फिर, और कभी कभी वही 4 इन लोग के बराबर चल लेते हैं। रुक जाती दिक्कत हो जाती, खड़ी हो जाती। बहुत अधिक परिश्रम, कठिन मेहनत। सूर्य उदय से पहले ये लोग फसल की कटाई कर रहे हैं और इस फसल से आपकी भी रोटी बनेगी और जो जानवर हैं, पशु हैं, उनकी भी रोटी बनेगी। ये देखिए फसल, जितनी फसल देख रहे हैं पक गई है और ये काटी जा रही है। ये काटने के बाद ये देखिए, ये ऐसे गठफा बन जाएंगे पूरे पूरे। इन्हीं से दाने निकलेंगे। एक ये जब फसल काटी गई है तो इसका जो पहला भाग है, ये प्रथम भाग जो इसका है, ये जो प्रथम भाग है, ये जो भाग है ये आप खाएंगे, ये आपके भोजन की व्यवस्था है। ये पार्ट जो है ये जानवरों के लिए है, इससे भूसा बनेगा। देखिए प्रकृति ने बहुत सी चीज़ें हमारे और जानवरों के साझा की हुई है। ये भी साझी विरासत है। ऊपर का हिस्सा हमारा, नीचे का हिस्सा जानवर का। अब आप इसको देखेंगे तो दाने इसमें निकल रहे होंगे।
ज़्यादा बिगड़ी फिर। दादा इसमें कितने लोगों का भोजन है? इसमें बहुत लोग का भोजन, कितने लोगों का? आदमी का है, चिड़िया का है, सबका भोजन है, जानवर का है। ये ऊपर का भाग किन के लिए है? ये हाँ, इसके दाने निकाल के दिखाइए जरा। इसमें दो चीज़ें निकली हैं। हाँ, भूसा निकल रहा है और दाना। दाना निकल रहा है। तो ये दाने निकले हैं, ये कितने महीने में तैयार हुए हैं? ये तैयार करीब 3-4 महीना हो गई। 4 महीने में, मिनिमम 4 महीने लग जाते 4 हैं। महीने लग जाते हैं। 4 महीने जो लगते हैं, जिसकी थाली में जाते हैं, वो 1 मिनट में इस रोटी को खा लेते तिरस्कार करके छोड़ देता है। हाँ, मेरा बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अन्न की बर्बादी ना करें। ना करें। बड़ी मुश्किल से ये कितने दाने एक बाली निकले हैं? मिनिमम 15-20 होंगे। ना ही ज़्यादा है। हाँ, 15-20 हाँ, होते हैं। 20-25 है। 20 दाने यानी एक मुट्ठी जब बाली इकट्ठा हो तो एक रोटी बनती है। 5 महीने की आप सबकी अथाह मेहनत, और उस रोटी को 1 मिनट में अगर कोई व्यक्ति हटा देता है तो आपके मन मस्तिष्क पे क्या गुजरती है? दुख हुआ था होगा। तो ये किसानों का दूसरा डंडा, इसमें जो दूसरा भाग है ये क्या है, इसको क्या करेंगे? ये तो भूसा बैलों के लिए, जानवर के लिए। यानी इस पेड़ से, इस प्रकृति ने ऊपर का भाग मनुष्य का है और नीचे का भाग जानवर का है। जो प्रकृति हमें दे रही है, यानी हम दोनों को सम दे रही ना, बराबर। हाँ, बराबर दे रही है। कि अगर किसान मेहनत कर रहा है या प्रकृति उगा रही है तो हम में और मनुष्य जानवरों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। कोई फर्क नहीं। अगर एक रोटी गाय को दे देंगे तो कोई हानि नहीं होगी। आप लोग सुबह कितने बजे उठ के इसको कर रहे थे? 6 बजे से काट रहे हैं। 6 से 10। तो यानी ये कहने कुल मतलब ये है कि आप लोगों की अथाह मेहनत है 5 महीने। हाँ, अथाह मेहनत। और अगर सिंचाई, कटाई 4 बजे से गाँव में तो ये भूसे के लिए भी तो आपकी उसकी मड़ाई करनी होगी, इसको थ्रेशरिंग होगी ना। पहले बैलों के साथ होता था, अब उससे करेंगे, थ्रेशर से होगा। तो विचार कीजिए, जो आप थाली रोटी बाहर निकाल के फेंक देते हैं, एक रोटी आपकी जो तैयार होती है उसे 5 महीने लगते हैं। 5 महीने की अथाह मेहनत। अभी ये दूसरे चरण में है। अभी इससे पार्ट गेहूँ अलग होगा, भूसा अलग होगा, फिर तीसरे पार्ट में चक्की पे जाके आटा बनेगा, और फिर इसमें मिलावटखोर लोग मिलावट करेंगे। उन मिलावटखोरों को कि आपकी रोटी क्योंकि सफ़ेद होनी चाहिए, समस्या यहाँ पैदा है। आपको रोटी सफ़ेद दिखती है तो ज़्यादा अच्छी होती, जबकि इसका प्रकृति रूप से गेहुआ रंग है, और गेहुआ रंग होने के कारण रोटी हल्की सी गेहूँ प्रकार की ही होगी। गेहूँ है तो गेहूँ गेरुआ रंग लिए ही होगी। तो दादा कब से आप काम कर रहे हो ये? अरे बहुत देर हो गई काम करत तो। अच्छा, ये फसल कब बोई गई थी? ये नवंबर बोई रहे मेरे, नवंबर में। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 5 महीने की अथाह मेहनत करने के बाद एक रोटी तैयार होती है। तो भाइयों, मेरा विनम्र अनुरोध है, आप लोग रोटी का तिरस्कार या अन्न का बहिष्कार जब करते हैं या फेंकते हैं तो विचार कीजिए उस किसान के ऊपर क्या गुजरती होगी, जिसको आप खरीद तो लेते हैं लेकिन आप तैयार नहीं कर सकते। आज योग बनाए निरोग में मैं रमाशंकर द्विवेदी आपको मूल रूप से यही बताने की चेष्टा कर रहा था कि जो अन्न है, इस अन्न की बर्बादी ना करें। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी मैं इसका दिखाऊंगा आपको, कब कैसे गेहूं से रोटी, यानी पेड़ से फल, फल से रोटी तक पहुंचती है। जब इस पे चिड़िया, पशु, जानवर, मनुष्य सभी के लिए प्रकृति तैयार करती है। तब तक के लिए मित्रों, भास्कर भगवान का उदय हो गया, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है और प्रकृति ने सभी को खाने का अधिकार दिया है। मनुष्य उगाता तो अपने लिए है, लेकिन प्रकृति कहती है जानवरों के लिए तो आपको स्वयं
मैं साथ रखूँगी। इसलिए आज के लिए यात्रा यहीं समाप्त हो रही। कल फिर मिलेंगे किसी योग, किसी विस्तारवादी नीति, धार्मिक स्थल या और किसी योग, वृक्ष, आयुर्वेदिक औषधि के माध्यम से हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आपसे यात्रा का समापन करने का उद्देश्य। और देखिए पंछियों की चहचहाट, बगुला है, सारस है, श्रमिकों के साथ सभी काम कर रहे हैं। इतनी कोकिले आवाज़, शांतपूर्ण वातावरण शायद ही कहीं मिलता हो। तो सभी लोगों को आज की यात्रा में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। रोटी का पेड़ पार्ट 2 आप देख रहे हैं। अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें।